आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। वुहान में वायरस फैक्ट्री, दुनिया में लाखों लोगों का नरसंहार करने वाला चीन, जी हां चीन, अब अपनी ही बुने जाल में फंसता चला जा रहा है। और अब वह बात जोर शोर से उठने लगी है कि चीन की वुहान लैब में ही कोरोना वायरस को बनाया गया और बहुत ही शातिर तरीके से इसे पूरी दुनिया में फैलाया गया। सुपर पावर बनने का सपना देख रहे जिनपिंग के बेगुनाहों के खून से सने हुए हैं। लेकिन एक स्टडी के दौरान यूनिक फिंगरप्रिंट भी मिला है जिसमें चीन की वुहान लैब में डेटा से छेड़छाड़ की गई है और अमेरिका ने चीन को आड़े हाथों लिया है और अब चीन के एक पाप का पोस्टमार्टम होगा। चीन की वुहान लैब से निकला कोरोना वायरस। अध्ययन के दौरान मिला यूनिक फिंगरप्रिंट। चीन की वुहान लैब में डेटा से छेड़छाड़। WHO पर दबाव बना रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन। अमेरिका के निशाने पर चीन की कोरोना लैब। बाइडेन ने 90 दिन में सबूत जुटाने के दिए आदेश। आखिर कहां से आया कोरोना वायरस? क्या इसे इंसान ने बनाया या प्राकृतिक आपदा है? ये सवाल दुनिया भर के वैज्ञानिकों और आम जनता के मन में उठ रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया गया है कि कोरोना प्राकृतिक नहीं बल्कि इसे वुहान लैब में विकसित किया गया। हालांकि चोर चीन पर पहले से ही सवाल उठते रहे हैं कि ये वायरस वुहान लैब से ही निकला है, लेकिन चीन लगातार इससे इनकार करता आया है। इस नए अध्ययन में हुए खुलासे से कोरोना किंग जिनपिंग का सच दुनिया के सामने आ सकता है। स्टडी में दावा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने वुहान लैब में ही कोरोना जैसा खतरनाक वायरस तैयार किया और इसके बाद इस जानलेवा वायरस को रिवर्स इंजीनियरिंग वर्जन से ढकने की कोशिश की, जिससे लगे कि कोरोना वायरस चमगादड़ से विकसित हुआ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुपर पावर बनने का सपना देख रहा चोर चीन किस हद तक गिर सकता है। कोरोना वायरस से लाखों लाख लोगों ने दम तोड़ दिया और इस नरसंहार को कोरोना किंग जिनपिंग बीजिंग में बैठकर देख रहे थे। बताया तो ये भी जा रहा है कि HIV वैक्सीन पर काम कर चुके ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डेलगलिश और नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर बिर्गर सोरेनसेन ने साथ मिलकर यह अध्ययन किया। जब ये दोनों वैक्सीन बनाने के लिए कोरोना के सैंपल्स का अध्ययन कर रहे थे, उसी दौरान उन्हें वायरस में एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला था। उस समय उन्होंने कहा था, बिना लैब में छेड़छाड़ किए ऐसा नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, यूनिक फिंगरप्रिंट की बात सामने आने के बाद इसे फेक न्यूज बताकर खारिज कर दिया गया था। लेकिन 1.5 साल बाद ही ये आवाज फिर तेज होने लगी है कि कोरोना कहां से आया, क्या सच में इसे लैब में बनाया गया? वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कोरोना वायरस को लेकर खुफिया एजेंसियों से 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आपको बता दें, ब्रिटिश प्रोफेसर एंगस डेलगलिश लंदन में सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विज्ञान के प्रोफेसर हैं, तो नॉर्वे के वैज्ञानिक डॉक्टर सोरेनसेन एक महामारी विशेषज्ञ हैं और इम्यूनर कंपनी के अध्यक्ष हैं जो कोरोना की वैक्सीन तैयार कर रही है। इस स्टडी में चीन पर सनसनीखेज और हैरान करने वाले आरोप लगाए गए हैं। अध्ययन में दावा किया गया है कि चीन ने वुहान लैब में जानबूझकर प्रयोग से जुड़े डेटा को नष्ट किया, उसे छिपाया गया और छेड़छाड़ भी की गई। बताया तो ये भी जा रहा है कि जिन वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को लेकर अपनी आवाज उठाई, उन्हें चीन ने या तो चुप करा दिया या फिर गायब कर दिया। बताया जा रहा है कि इस अध्ययन को जल्द ही आने वाले कुछ दिनों में छापा जाएगा, जिससे चोर चीन का सारा सच सामने आ जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने एजेंसियों से कहा कि 90 दिन के भीतर वायरस की उत्पत्ति का पता करके रिपोर्ट्स दें।
बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को जांचकर्ताओं की मदद करने का निर्देश दिया और चीन से अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग करने की भी अपील की। बता दें, अमेरिका और ब्रिटेन कोरोना वायरस उत्पत्ति की जांच करने को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। दोनों देशों का मानना है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए WHO की टीम को चीन का नए सिरे से दौरा करना चाहिए। WHO और चीनी विशेषज्ञों ने मार्च में एक रिपोर्ट जारी करके इस महामारी के होने की 4 संभावनाओं के बारे में जानकारी दी थी। संयुक्त टीम का मानना है कि इस बात की आशंका है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से या फिर किसी जानवर के माध्यम से इंसानों तक पहुंचा। वहीं संयुक्त टीम ने यह भी कहा कि इसकी संभावना बेहद कम है कि यह वायरस किसी प्रयोगशाला में तैयार किया गया। जबकि कई प्रमुख वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति के स्रोत का पता लगाने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से दिए गए आदेश का समर्थन किया है। बाइडेन के इस फैसले से कोरोना वायरस के चीनी प्रयोगशाला से लीक होने की आशंकाओं को भी बल मिला है। शोधकर्ताओं के मुताबिक इस महामारी में चीन का हाथ होने से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालांकि पहले ज्यादातर लोग इसे जानवरों से इंसान में आई बीमारी मान रहे थे, लेकिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को ये चीन की साजिश लग रही थी। वहीं दुनिया के 18 वैज्ञानिकों ने कहा कि कोरोना के वुहान लैब से लीक होने के पहलू को खारिज नहीं किया जा सकता। जबकि ब्रिटेन और नॉर्वे के वैज्ञानिकों के एक शोध में दावा किया गया है कि चीन की वुहान लैब में ही कोरोना वायरस को तैयार किया गया। इस अध्ययन में खुलासा किया गया है कि चीनी वैज्ञानिकों ने पहले वायरस को तैयार किया, इसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से इसका स्वरूप बदलने की कोशिश की ताकि ये चमगादड़ से विकसित हुआ नजर आए। वैज्ञानिकों का दावा है कि लैब में वायरस के साथ छेड़छाड़ से ही ऐसे चिन्ह बनते हैं। अध्ययन के मुताबिक वुहान लैब में डेटा नष्ट करके इसे छिपाने की भी कोशिश की गई, लेकिन चोर चीन की चोरी अब बहुत दिन छिपने वाली नहीं है। जिस चीन के हाथ नरसंहार के खून से सने हो, अब उसके हिसाब किताब का वक्त नजदीक आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ तो चीन है तो दूसरी तरफ उसका पिछलग्गू पाकिस्तान। पाकिस्तान कभी अपनी फितरत नहीं बदल सकता। पाकिस्तान का गंदा प्लान डिकोड हो चुका है। जी हां, भारत के खिलाफ शुरू से ही आतंकिस्तान साजिश रचता आया है, लेकिन अब पीओके में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कैसे एक सैटेलाइट को सेना मुख्यालय से जोड़कर पाकिस्तान में जासूसी का प्लान तैयार किया जा रहा था, लेकिन भारत ने भी ठान ली है कि पाकिस्तान का इलाज करने के लिए अब इजराइल मॉडल को तैयार करना पड़ेगा। पीओके में पाकिस्तानी सेना की साजिश। टोली पीर में बड़ी संख्या में सेना की मौजूदगी। पाकिस्तानी सेना ने संचार सैटेलाइट भी लगाया। सैटेलाइट का सेना मुख्यालय से संपर्क। इजराइल मॉडल से होगा पाकिस्तान का इलाज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की कुर्सी दीमक लगने से चरमराने लगी है। यानी पाकिस्तान का विपक्ष इमरान खान पर इतना हावी हो चुका है कि उनकी कुर्सी कभी भी खिसक सकती है। लिहाजा आर्मी चीफ बाजवा ने इमरान खान की कुर्सी बचाने के लिए भारत के खिलाफ नई चाल चली है। पाकिस्तानी जनता का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके में सेना की तैनाती कर दी है और टोली पीर इलाके में पाकिस्तानी सैनिकों को बड़ी तादाद में देखा जा सकता है। यही नहीं, आर्मी चीफ बाजवा ने पाकिस्तानी सेना का दमखम दिखाने के लिए संचार सैटेलाइट भी लगाया है और उस सैटेलाइट का पाकिस्तानी सेना मुख्यालय से सीधा संपर्क है। यानी सेना मुख्यालय में बैठकर आर्मी चीफ बाजवा हर हरकत पर नजर रख रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में साफ कर दिया है कि भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। जब हम देखते हैं कि भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को
मुंह तोड़ जवाब देता है तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। वहीं भारत के परमाणु हथियार और मोदी सरकार से पाकिस्तान की घिघी बंध गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत अपने हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ाने में जुटा हुआ है। हालांकि पाकिस्तान दक्षिण एशिया में शांति को बिगाड़ने का आरोप भारत के सिर मढ़ता रहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि खुद सरहद पार से घुसपैठ और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। दरअसल पाकिस्तान के सामरिक योजना प्रभाग के सलाहकार खालिद बानूरी ने कहा है कि भारत न सिर्फ इस क्षेत्र में परमाणु बम लेकर आया, बल्कि अपने हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ाने में भी जुटा हुआ है। बानूरी ने कहा कि परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल होने के लिए पाकिस्तान अनिच्छुक था, लेकिन ये इसमें शामिल हुआ ताकि रणनीतिक और क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। बता दें, पाकिस्तान का परमाणु हथियार कार्यक्रम 1972 में शुरू हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जो परमाणु हथियार संपन्न देश होने के पक्षधर थे। भुट्टो ने एक बार ऐलान किया था कि अगर भारत बम बनाता है तो पाकिस्तान के लोग भले ही घास या पत्तियां खा ले, भले ही वो भूखे रहे, लेकिन अपने लिए वो परमाणु बम बनाएंगे। एक अजीम और बुलंद ममलिकत बना के छोड़ेंगे। वहीं प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की रक्षा करने में अपनी परमाणु क्षमता पर पूरा भरोसा जताया। खान ने सामरिक बल कमान के एक परमाणु केंद्र का दौरा किया, जो परमाणु सामग्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने अपने परमाणु परीक्षण की याद में 28 मई को यौम तकबीर मनाया था। पाकिस्तान ने भारत के पोखरण परीक्षण किए जाने के जवाब में 28 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि भारत पहले किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन अगर हमें कोई छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और कभी भी तिरंगा पीओके में लहरा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब 10 में दम में आपको दिखाएंगे एक भगोड़े का इंतजार। 13,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करके पैसा डकार चुका भगोड़ा मेहुल चोकसी जल्द ही हिंदुस्तान वापस लाया जाएगा और हर गुनाहों की उसे सजा भी मिलेगी। डगलस एयरपोर्ट पर भारत का विमान पहुंच चुका है और किसी भी वक्त मेहुल चोकसी को धक्के मारकर विमान में बैठाया जा सकता है। पीएनबी घोटाले के आरोपी मामा भांजा दोनों देश के भगोड़े हैं। जनवरी 2018 में मेहुल चोकसी भारत छोड़कर भाग गया था, लेकिन अब वो बांधकर भारत लाया जाएगा और उससे एक एक पाई का हिस्सा भी लिया जाएगा। भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को लाया जाएगा हिंदुस्तान। चोकसी को लाने के लिए भारतीय जेट डोमिनिका पहुंचा। डगलस एयरपोर्ट पर खड़ा है भारतीय विमान। एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है मेहुल चोकसी। जनवरी 2018 में भागा था मेहुल चोकसी। डोमिनिका में गिरफ्तार किया गया मेहुल चोकसी। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाले का आरोपी और भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी को कभी भी भारत वापस लाया जा सकता है। क्योंकि भगोड़े मेहुल को वापस लाने के लिए भारतीय जेट डोमिनिका पहुंच चुका है। बुधवार को मेहुल चोकसी क्यूबा भागते वक्त रास्ते में ही डोमिनिका में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें, देश के भगोड़े मेहुल चोकसी के पास फिलहाल एंटीगुआ की नागरिकता है। इसके बाद मेहुल की करतूतों से परेशान होकर
एंटीगुआ की सरकार ने डोमिनिका से उसे भारत को सौंपने का अनुरोध किया है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने पुष्टि की है कि भारत से एक निजी जेट डोमिनिका के डगलस चार्ल्स हवाई अड्डे पर पहुंचा है। बता दें कि भगोड़ा कारोबारी मेहुल चौकसी अभी डोमिनिका पुलिस की हिरासत में है। To make the necessary arrangements with the Dominican government to have Mr. Choksi returned directly to India. डगलस एयरपोर्ट पर खड़े इस जेट से चौकसी को भारत वापस भेजा जा सकता है। यानी पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी को कभी भी हिंदुस्तान लाया जा सकता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ब्राउनी ने कहा था कि उन्हें लगता है कि मेहुल को भारत को सौंपने में कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। बैंक अधिकारियों की मिली भगत से पीएनबी के 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। मेहुल चौकसी का भांजा नीरव मोदी अभी लंदन की एक जेल में बंद है और इन दोनों के खिलाफ सीबीआई जांच कर रहा है। इससे पहले शनिवार को चौकसी की डोमिनिका के जेल से पहली तस्वीर सामने आई थी। सलाखों के पीछे कैद चौकसी स्काई कलर की टी शर्ट में दिख रहा है। उसके चेहरे पर डर और भय साफ देखा जा सकता है। उसकी बाईं आंख में चोट के निशान भी दिख रहे हैं। उसकी आंख लाल है। साथ ही उसके हाथ में भी चोट के निशान देखे जा सकते हैं। उसके वकीलों ने दावा किया है कि चौकसी से मारपीट की गई। वहीं मुंबई के बालकेश्वर में गोकुल अपार्टमेंट की 9वीं और 10वीं मंजिल पर मेहुल चौकसी के घर पर ताला लटका हुआ है, लेकिन घर के दरवाजे और दीवारों पर सरकारी नोटिस का ढेर लगा हुआ है। इनमें से ज्यादातर नोटिस सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और पंजाब नेशनल बैंक सहित कई दूसरे बैंकों के हैं। फ्लैट के दरवाजे के पास फर्श पर कई सारे नोटिस बिखरे पड़े हैं। ये सारे नोटिस साल 2019 से लेकर 2021 तक के हैं। जबकि पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी चौकसी का भांजा नीरव मोदी लंदन की जेल में है। वहां की अदालत और सरकार ने उसके प्रत्यर्पण की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन नीरव ने प्रत्यर्पण के फैसले को लंदन के हाई कोर्ट में चुनौती दी है। लिहाजा इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला आने में 10 से 12 महीने का वक्त लग सकता है। हालांकि अब देश के भगोड़ों की जगह भारत की जेल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ेंगे और विपक्ष के भ्रमजाल पर बीजेपी ने वार किया है। कोरोना में जहां एक एक जान बचाना बड़ी सफलता मानी जा रही है, वहीं विपक्ष के नेता सियासत पर लगातार उतर आए हैं। अब विपक्ष एक सुर में देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर सवाल उठा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष लोगों में भ्रम फैला रहा है, जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि साल के आखिर तक पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की कोशिश होगी। देश कोरोना संकट
से जूझ रहा है। हर तरफ कोरोना से त्राहिमाम है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। जिस समय देश को एकजुट होकर कोरोना जंग में लड़ने की जरूरत है, वहीं विपक्ष हर बार की तरह इस बार भी महामारी में सियासत कर रहा है। पहले मोदी वैक्सीन, अब टीके के लिए चिल्ला रहे। तरह तरह के प्रश्न खड़े करने वाले लोग आज वैक्सीन 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 को चिल्ला रहे हैं। विपक्ष ने कोरोना योद्धाओं के हौसले को गिराया। हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। कोरोना संकट पर सियासत भारी। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। विपक्ष का ब्रह्मजाल, सरकार का प्रहार। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी जी की वैक्सीन है। सियासत छोड़कर कब साथ आएगा विपक्ष? में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। देश एक भयंकर त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना से बिगड़ते हालातों को काबू में लाने के लिए सरकार देश में महा वैक्सीनेशन अभियान चला रही है और देश में कोरोना टीकाकरण की रफ्तार लगातार बढ़ भी रही है, जिससे कोरोना के मामलों में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। लेकिन विपक्ष राजनीति पर अड़ा हुआ है। वो विपक्ष जो पहले वैक्सीन पर सियासत कर रहा था, जिस संजीवनी की देश को जरूरत थी, उस पर राजनीति जारी थी। यहाँ तक कि वैक्सीन को मोदी वैक्सीन तक बता दिया गया था। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी, सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। यानी जो लोग वैक्सीन के खिलाफ बोल रहे थे, वो खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं, लेकिन सियासत से बाज नहीं आ रहे हैं। वैक्सीन पर भ्रम फैलाने वालों पर नड्डा ने जमकर प्रहार किया। नड्डा ने कहा, विपक्ष ने कोरोना योद्धाओं का मनोबल तोड़ा है, जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। कि जो लोग आज वैक्सीन पर हल्ला कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी को जब वैक्सीन वो बना रहे थे, उसके लिए भारत के उद्यमियों को प्रेरित कर रहे थे, जब रिसर्च के लिए वो उसको प्रेरित कर रहे थे, तो हर तरीके से भारत के मोराल को तोड़ने का काम विपक्षी पार्टियों ने किया। भ्रम की राजनीति ऐसी कि विपक्ष जो पहले वैक्सीन पर सियासत कर रहा था, वो फिर वैक्सीन की कमी का रोना लेकर बैठ गए। वैक्सीन मांग रहे हैं, वैक्सीन मांगने में राजनीति कैसी है? जनता को वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन दिला दो। कहां से वैक्सीन लें वो बताएं। केंद्र सरकार को वैक्सीन प्रोक्योर करनी है, केंद्र सरकार वैक्सीन प्रोक्योर करके हमें दे, हम सबको वैक्सीन लगा दें। विपक्ष वैक्सीन पर कितनी ही सियासत करता रहे, लेकिन केंद्र सरकार वैक्सीन और देश के लिए लगातार काम कर रही है। देश के हर नागरिक को वैक्सीन मिले, इसके लिए सरकार रणनीति बना रही है। मोदी सरकार दावा कर रही है कि साल के अंत तक सभी को वैक्सीन लग जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जल्द ही देश को 12 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी। जून 2021 यानी अगले महीने राज्य सरकारों को वैक्सीन मिल जाएगी। नेशनल कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार ने 13 कंपनियों को वैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। तो वैक्सीन पर विपक्ष के जरिए जो सवालों की बौछार हो रही है, आखिर वो कब थमेगी? कब विपक्ष इस सियासत को छोड़कर सरकार के साथ कोरोना के खिलाफ इस जंग में साथ आएगा? इसी के साथ 10 में है दम में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।